हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, प्लांट तो हमें ख़रीदना और लगाना बहुत पसंद है, लेकिन प्लांट्स खरीदने से पहले हमें पॉट या गमले का इंतज़ाम करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स तो हम ले आएंगे, लेकिन उससे पहले पॉट लेना ज़्यादा अहमियत रखता है। तो पॉट्स भी आजकल कोई ज़्यादा सस्ते नहीं मिलते हैं। सस्ते से सस्ता पॉट भी 50 रुपये से स्टार्ट होता है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको पॉट ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में ऐसे ही अवेलेबल होती हैं जो हमारे बिल्कुल काम की नहीं होती हैं। उनका यूज़ करके हम एक सुंदर बागीचा तैयार कर सकते हैं। हमारे पॉट खरीदने के पैसे भी बचेंगे और आज की वीडियो में आप देखेंगे कि वेस्ट में भी 35 से भी ज़्यादा पौधे हम लगा सकते हैं। और 35 ही क्या, ऑलमोस्ट सारे ही प्लांट्स हम इन वेस्ट मटीरियल में लगा सकते हैं। लेकिन जो प्लांट धूप में रखे रहते हैं, यानी कि फुल सन में रखे रहते हैं, तो उनका जो है थोड़ा सा अलग प्रोसीजर होता है वेस्ट मटेरियल में लगाने का। लेकिन जो कि ये शेड लविंग प्लांट्स होते हैं और जो कि सेमी शेड के होते हैं या इंडोर होते हैं, उनको हम इजीली इनमें वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं जो हमारे घर से निकलता है। तो बस इसमें जो है कंटेनर में बड़े पौधे के लिए बड़ा कंटेनर ले, छोटे पौधे के लिए छोटा कंटेनर ले। मिट्टी भुरभुरी सी बनाएं और उसमें ड्रेनेज होल बिल्कुल ज़रूरी है करना। सारे इंडोर प्लांट्स या शेड के प्लांट या सेमी शेड के प्लांट इन प्लास्टिक की बोतलों में या कोई भी वेस्ट कंटेनर में बहुत ही खूबसूरती के साथ बढ़ते हैं। जैसे कि ये रियो प्लांट हो गया, एरेंथमम हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, बॉलिवियन। तो देखिए, शुरुआत हम करते हैं हमारे घर से जो ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स वगैरह निकलती हैं, तो इनमें सिंगोनियम बहुत ही अच्छे से चलता है। तो कितना ग्रीन है और काफ़ी ग्रीनरी बनाकर रखता है ये गर्मियों में। इस समय थोड़ा सा डोमेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी ये छटा बिखेर रहा है। इस तरह के कोई डब्बे, वेस्ट डब्बे निकलते हैं। देखिए, पर्पल हार्ट भी इस तरह के प्लास्टिक के डिब्बों में, बोतलों में बहुत अच्छे से चल जाता है। तो इसके लिए भी कोई स्पेशल गमला लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए, पर्पल का और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस तरह के जो दिवाली पे हम छोटी छोटी ये मटकियाँ खरीदते हैं, ये किसी भी चीज़ में यूज़ में नहीं आती हैं, लेकिन ये प्लांट्स हम इनमें लगा सकते हैं। जिन प्लांट्स की जड़ें बहुत ही छोटी होती हैं, तो वो इसमें लग सकते हैं। अजवाइन का प्लांट भी आप वेस्ट डिब्बों में लगा सकते हैं। तो गर्मियों में ये भी बहुत ग्रीनरी बनाकर रखता है और सर्दियों में भी ऐसा इसमें कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आता है डोमेंट होने का। वॉन्डरिंग जू भी इस तरह के डिब्बों में, बोतलों में बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी ये लटकती हुई ये ब्रांचेस, तो इस तरह से देखिए इसमें ये उगाया है वीड, लेकिन ये भी सुंदर लग रहा है। कोलियस भी आप किसी भी वेस्ट बॉटल में, डिब्बे में लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है। ये एक लोहे के डिब्बे में ही लगा हुआ है। और ये इस तरह से देखिए, हाफ पार्ट कट करके ही, ये थोड़ा सा चौड़ा वाला कंटेनर था, तो देखिए हाफ पार्ट कट करके ही इसमें 2-3 प्लांट लगे हुए हैं। इसमें ये अजवाइन भी लगा हुआ है और टर्टल वाइन भी। तो टर्टल वाइन अभी मैंने कट कर दिया है, बाकी ये लटकता है और ये ऊपर की तरफ बढ़ता है अजवाइन, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट भी आप लगा सकते हैं बॉटलों में। अगर थोड़ा चौड़ा कंटेनर होगा तो ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छे ग्रोथ करेगा। इसमें ये एक ही प्लांट लगा हुआ है। देखिए, बेबीज़ भी इसके निकले हुए हैं। पूजा में निकली ये छोटी छोटी मटकियाँ होती हैं या कोई दही जमाने की मटकी होती है, जब हम उसको यूज़ नहीं करते हैं तो उनमें भी हम प्लांट्स लगा सकते हैं। तो इसमें मनी प्लांट गर्मियों में बहुत ही अच्छा ये लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ये डोमेंट हो गया है। तो इस तरह से कोई प्लास्टिक के आपके बर्तन कोई क्रैक हो जाएं, तो मेरा ये जग क्रैक हो गया था, तो मैंने इसमें एलोवेरा लगा दिया। तो एलोवेरा भी इसमें बहुत अच्छे से चल रहा है। ये पेनीवर्ट, डॉलर प्लांट, कुछ भी आप कहें, तो ये भी किसी भी वेस्ट कंटेनर में बहुत ही ईजिली चल जाएगा। तो इसके अलावा जो ये मोंडो ग्रास है, तो ये भी आपके किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में बहुत ईजिली चल जाएगी और पूरी ग्रीनरी बिखेरेगी आपके गार्डन में। इसके अलावा ये रंग बिरंगे पत्तियों वाले कोलियस प्लांट भी, इसके लिए कोई स्पेशल गमला लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी भी घर में पड़े हुए डिब्बे, बोतल में ये बहुत ईजिली से चल जाएगा। इसके अलावा रेन लिली भी आप बॉटल में या डिब्बे में लगा सकते हैं, या कोई भी वेस्ट कंटेनर आपके पास पड़ा है तो स्पेशल इसके लिए भी कुछ भी गमला लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी ये पर्पल हार्ट लगा हुआ है। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्लांट्स आप इस तरह से बॉटल्स में लगा सकते हैं। इसमें ये लाल सा लगा हुआ है। तो ये देखिए, रियो प्लांट के लिए भी कोई स्पेशल गमला लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही पड़ी चीज़ों से बहुत ही सुंदर प्लांटर बना सकते हैं और ये उसमें लगे हुए खूबसूरत भी लगते हैं। तो इस तरह से एक और मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी एक वेस्ट कंटेनर है, डिब्बा ही है। इसमें भी रियो प्लांट बहुत खूबसूरती के साथ चल रहा है, जैसे इसके ये बाल हों। तो इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी से भी आप उसको कुछ खूबसूरत भी बना सकते हैं और सोच समझकर उसमें वैसा ही प्लांट लगा सकते हैं। अब ये देखिए, स्पाइडर प्लांट है और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये डिब्बे में लगा हुआ है तो बिल्कुल डल सा होगा, बहुत ही लश ग्रीन इसके पत्ते हैं। जैसा कि आप किसी प्यारे से कंटेनर में लगाएंगे ना,
उसी तरह से इन बोतलों में भी ये चल जाते हैं। तो इस तरह की जो भी छोटी छोटी बोतलें पड़ी होती हैं उनमें ये रियो प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है। और इनकी जड़ें बहुत ही छोटी होती हैं, तो इसके लिए ज़्यादा बड़े गमलों की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये भी एक पेंट के डिब्बे में लगा है। इस तरह से ये सदाबहार भी चल जाता है डिब्बों में, बोतलों में। रेन लिली तो मैंने आपको दिखाया ही है, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। फेविकोल का 5 लीटर का डिब्बा है, तो थोड़ा बड़ा कंटेनर होगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके लिए छोटे कंटेनर काफ़ी रहेंगे। देखिए छोटा कंटेनर है, इसमें एक ही रियो का प्लांट लगा है। पहले इसमें टर्टल वाइन लगा हुआ था और ये फिर से पेंट का डिब्बा है, इसमें मनी प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है। ये आप देखिए ये एमेरस लिली है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। गमले में लगा हुआ होता तो भी ये इसी तरह से होता। देखिए ये एक मटका पड़ा हुआ था, बस उसको पेंट करके उसमें लगा दिया और मटके में लगा हुआ ये खूबसूरत भी लग रहा है। और इस छोटी सी बाल्टी में ये कोलियस लगाया है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई। आगे आप देखिए इनमें भी स्वीट पोटैटो, अजवाइन, कई तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं। इसके अलावा आप जूतों में भी प्लांट लगा सकते हैं। तो ये देखिए बूट्स हैं, इनमें भी रियो प्लांट बहुत ही खूबसूरती के साथ चल रहे हैं और बहुत ही ग्रीन बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये भी एक छोटी सी मटकी है और इसमें ये सैंसेवेरिया बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो इसको काफ़ी कम पानी चाहिए और ये छोटा सा ही प्लांटर है, तो इसके लिए काफ़ी पर्याप्त है। ये इस तरह बॉटल्स में ये छोटी वैरायटी का स्नेक प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो बॉटल निकलती रहती हैं कांच वगैरह की, तो ये भी काफ़ी यूज़ हो जाती है। देखिए इसमें मैंने कटिंग्स लगाई हैं, काफ़ी सारी कटिंग इसमें मैंने लगाई हैं। तो पानी भर के आप इसमें कटिंग्स भी लगा सकते हैं, इनका भी इस तरह से यूज़ हो जाएगा। कटिंग लगाने के लिए अलग से कुछ नहीं यूज़ करना पड़ेगा। और इस तरह से ये भी जैसे कि कांच के इस तरह के जार वगैरह होते हैं तो सबको आप यूज़ कर सकते हैं। पुरानी बोतलों को आप यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक की जैसे, तो इस तरह से इनमें भी आप जो है कटिंग लगा सकते हैं। तो कई सारी मैंने इनमें कटिंग्स लगाई हुई है और इस तरह थोड़ी थोड़ी इनमें रूट्स भी बन रही हैं, तो इस तरह से आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको दिखाऊंगी तो हमारे घर में ये कप टूट जाते हैं, इनके हैंडल टूट जाते हैं या कोई क्रैक आ जाता है या पुराने हो जाते हैं, तो उनमें भी प्लांट बहुत इजीली चल जाते हैं। देखिए आप इनमें नीचे होल करके इसमें प्लांट्स लगा दें तो जेड प्लांट इसमें कितना खूबसूरती के साथ चल रहा है। ये अगेव का प्लांट है, एक टूटा हुआ मटका पड़ा है, काफ़ी टाइम हो गया है इसे, तो ये भी इसमें बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा कई बार थर्माकोल के कई सारे डिब्बों में हमारे घर में कुछ सामान आता है, हम ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं, तो उनमें भी प्लांट आप इजीली लगा सकते हैं। देखिए ये तो बहुत ही छोटा सा थर्माकोल का डिब्बा है, काफ़ी बड़े बड़े भी आते हैं, तो इसमें छोटे कंटेनर में आप छोटा लगा सकते हैं। और तो और ये बाइक की हेडलाइट थी, ये भी मैंने यूज़ कर ली, तो इसमें भी प्लांट अच्छे से चल रहे हैं। 2-3 तरह के इसमें प्लांट लगे हुए हैं, एक हैंगिंग बास्केट का रूप दे दिया है। नीचे आप ये जो देख रहे हैं इसमें लगा है ये एग्लोनिमा, और ये भी एक प्लास्टिक का डिब्बा काट कर ही मैंने उसमें लगा रखा है। और आप ग्रोथ देख सकते हैं, किसी भी अगर अच्छे से पॉट में लगाते तो भी ऐसी ही इसकी ग्रोथ होती। ये एक करवा था जो कि हम यूज़ करते हैं, बाकी फिर पूजा करने के बाद ये किसी काम के नहीं रहते, तो इसमें भी प्लांट्स लगा दिए। ये दही वगैरह के या कोई भी हम खाना वगैरह मंगाते हैं बाहर से, तो वो कंटेनर है, उनमें देखिए सैंसेवेरिया कितने अच्छे से चल रहे हैं। ऑयल कैन का तो सभी यूज़ करते हैं, तो इसमें भी प्लांट्स बहुत अच्छे से चल जाते हैं। काफ़ी इसमें स्पेस होता है, 5 लीटर का है ये। और ये सब्ज़ी की टोकरियाँ या इस तरह की प्लास्टिक की टोकरियाँ भी यूज़ में आ सकती हैं। देखिए मैं तो किसी तरह की भी बॉटल को नहीं इस तरह फेंकती हूँ, सब में मैं इस तरह से कटिंग ग्रो कर लेती हूँ। तो पानी में इस तरह से हम कटिंग ग्रो कर सकते हैं और इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो हो भी जाती हैं। तो इसकी रूट्स भी धीरे धीरे बन रही हैं। ये फिर से पेंट के डिब्बे हैं और इनमें सिंगोनियम या ये रियो प्लांट कितने अच्छे से चल रहा है। इसमें ये रियो लगा है, इसमें पिंक सिंगोनियम लगा है, इसमें ये ड्वार वैरायटी वाला सिंगोनियम, तो सबकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है और कोई कह नहीं सकता है कि ये प्लास्टिक के डिब्बों में लगे हुए हैं। और ये बॉटल को हाफ कट कर करके इस तरह से आप कुछ डिज़ाइनर चीज़ें भी बना सकते हैं। तो देखिए इनमें भी ये छोटी जड़ें हैं इन सब की, तो किस तरह से ये बखूबी चल रहे हैं। और तो ये दिवाली में दिया आता है, तो इसमें भी मैंने कुछ सेकुलेंट की इस तरह से प्रोपगेट करने के लिए इसको भी मैंने यूज़ कर लिया है। तो किसी भी चीज़ को हम इस तरह गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी मटकियाँ हैं, सब में ये रियो प्लांट लगा है, तो ये रियो प्लांट छोटे से छोटे प्लांटर में भी चल जाता है। तो देखिए कितना छोटा सा ये कंटेनर है, तो इन सब को हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें ये भी एक छोटी सी बाल्टी टूट गई थी, सिंगोनियम लगा है इसमें, और इस तरह के ये डिब्बे में भी इसमें भी सिंगोनियम लगा है। तो सिंगोनियम की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसको थोड़ा सा नमी वाली मिट्टी पसंद है और प्लास्टिक में जल्दी से सूखती नहीं है मिट्टी, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर लेता है।
तो दिवाली में ये जो बड़े बड़े दिए आते हैं इनको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये जो है वॉन्डरिंग जू लगी है, अभी गर्मियों में जो है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। एक ये है, तो ये ऊपर से भरा भरा सा हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इसकी जड़ें बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, तो छोटे छोटे इस तरह के प्लांटर में आप छोटे प्लांट्स लगा लें। इसके अलावा जो हमारे घर में कुछ सिरामिक के बर्तन भी टूट जाते हैं, कोई क्रैक आ जाता है, तो उनको फेंकने से अच्छा है कि गार्डनिंग में यूज़ कर लें। कप्स वगैरह मैंने आपको दिखाए भी है, ये भी सिरामिक के हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं गार्डनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, इनमें हम प्लांट्स लगा सकते हैं और बखूबी चलते भी हैं। तो ये है मेरी बहुत सारी, यहाँ पे मैं पूरी बॉटल से ही अपना गार्डन बना रही हूँ, तो सारी ही मैं बॉटलें यहाँ पे लगा दूँगी। जो जो निकलती जाएगी वही यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगी। देखिए इस तरह से बहुत सारी बॉटल्स और उसमें बहुत ही तरह के प्लांट्स। तो अभी ये देखिए इसमें मनी प्लांट की थोड़ी सी इसमें हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि अभी ये फरवरी आते ही फिर से अच्छे से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और बाकी प्लांट अच्छे चल रहे हैं। तो ये जो क्रेट आती हैं ये भी कई बार पड़ी होती हैं या हमें ऐसे मिल जाती हैं, तो इनका भी हम बखूबी यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में। एक तो ये बड़ा स्पेस है इनमें, और कोलियस के प्लांट भी छोटे छोटे बॉटलों में या प्लांटर में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये ड्रेसीना, तो ये भी एक बड़े से कंटेनर में लगा हुआ है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 5 लीटर का है, लेकिन इसकी ग्रोथ को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये प्लास्टिक के डिब्बे में लगा है। नारियल के छोटे छोटे खोल भी यूज़ हो सकते हैं गार्डनिंग में। तो देखिए इसमें जो लगा हुआ है टर्टल वाइन, अभी मैंने इसको कट कर दिया है। तो पिछले साल मेरा एक टैंक जो है ख़राब हो गया था, जो वाटर टैंक होता है, तो उसको भी मैंने इस तरह से कट करके और उसमें मैं सर्दियों में पालक वगैरह ग्रो कर लेती हूँ। तो देखिए इतना बड़ा कंटेनर हम कहाँ से लाए, लेकिन ये टैंक का कंटेनर बन गया। और ये छोटे कंटेनर के तौर पे देखिए ये नारियल का खोल है और इसमें ये प्लांट कितने अच्छे से चल रहा है। तो ये भी इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, नारियल के खोल को भी आप यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में। इसके अलावा जो है ये मटके मैंने आपको दिखाई दिए, तो मटकों में भी बहुत सारे प्लांट्स चल जाते हैं, जूतों में भी चल जाते हैं। और इसके अलावा ये पाइप भी मैंने यूज़ कर लिया है, तो पीवीसी पाइप को इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है सीमेंट से एक ढक्कन के ऊपर। तो इसमें भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं, और अगर इसमें लटकेंगे प्लांट तो वो और भी अच्छे लगते हैं। तो किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बॉर्नविटा का डिब्बा है, इसमें भी प्लांट अच्छे से चल रहे हैं। तो कोई प्लांटर लेने की इसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये फिर से एक करवा है, सेक्युलेंट इसमें बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, कोई भी आप सेक्युलेंट इनमें लगा सकते हैं। तो छोटे छोटे कंटेनर में सेक्युलेंट लगे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लक्ष्मी कमल इसमें लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा जो आप पीछे देख रहे हैं ये सैंसेवेरिया, फिर से छोटे छोटे कंटेनर में जो वेस्ट पड़े होते हैं, कई बार हम इसमें खाना वगैरह मंगाते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ ये ले लेते हैं। तो कोई नए नए प्लांटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते तो। ये देखिए एक छोटी सी मटकी मैंने काट के और उस तरह से उसका प्लांटर बना दिया, इस तरह से डिब्बे का बना दिया। तो ये सारे ही प्लांट इनमें बहुत ही बखूबी चलते हैं। ये सब भी बॉटल से ही और बहुत अच्छी ये ग्रोथ कर रहे हैं। तो बहुत सारे आप 35 से भी ज़्यादा प्लांट आप इनमें लगा सकते हैं। और ये देखिए एरेंथमम इस बॉटल में लगा हुआ है, इस बॉटल को पेंट नहीं किया है और कितनी अच्छी ये इसने ग्रोथ ले ली है। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अलावा ये बर्तन जो निकलते हैं, जैसे कि ये कॉपर का जग था या कोई एल्यूमिनियम आजकल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी हम प्लांट्स लगा सकते हैं। और ये देखिए बॉटल को कट करके इस तरह से एक प्यारा सा वास बना लिया है और उसमें ये वॉन्डरिंग जो कितना अच्छा चल रहा है। तो देखिए और भी मैं कई चीज़ें बना रही हूँ इस तरह से। तो ये पेंट के कई डिब्बे निकलते रहते हैं, बॉटलें निकलती रहती हैं, इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। ये सब मैंने कलर करके रखे हुए हैं, तो इनमें भी मैं प्लांट्स लगा दूंगी। इसके अलावा टायर्स भी काफ़ी हमारे घर में कई बार निकल जाते हैं, तो उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें पेंसी के फ्लावर्स सारे कलर एक साथ लगा दिए हैं। तो दोस्तों आपको भी अब ज़्यादा महंगे महंगे गमले खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वेस्ट में भी आप उसको थोड़ा सा कलर करके बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं और उसमें प्लांट लगे खूबसूरत भी लगते हैं। तो इस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी से प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।